हाय गाइस, इट्स मी डॉक्टर नितेश, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर लवली मैम और सी इज गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हेलो मैम। हाय मैम, रिसेंटली अभी आपने एक सुना होगा एक्चुअली अभी सर्वाइकल कैंसर को लेकर, जो फीमेल्स में कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, इसको लेकर अभी क्या है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट्स और मतलब ये हुई थी, तो बात चली। तो उसके बारे में मैम क्या प्रिवेंट उसको कैसे किया जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर जो कि बच्चेदानी की मुंह का कैंसर है, इनसे कैसे बचा जा सकता है सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में, और उससे पहले की स्टेज में भी इससे कैसे बचा जा सकता है, और क्या इसके कोई इस वैक्सीनेशन के कोई और बेनिफिट्स भी हैं? देखिए, सर्वाइकल जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गर्भाशय का जो ग्रीवा है, छोटा सा मुंह होता है आगे की तरफ, वो वजाइना में खुलता है, तो वो सर्विक्स बोलते हैं। उसके अंदर जनरली इन्फेक्शन होते ही रहते हैं। वो किस में होते हैं? जो सेक्सुअली एक बार भी एक्टिव हो चुका है इंसान, उस लाइफ टाइम में एक बार HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसका इन्फेक्शन, और उसमें भी 200 स्ट्रेन्स होते हैं उस वायरस के। अब उसमें से भी कुछ 6 और 11 नंबर के वायरस है जो कॉमन है, वो लेकिन बिनाइन वार्ड्स करते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आता है, कॉमन होता है, वार्ड्स मेल फीमेल दोनों में होता है। और जो 16, 18, 31, 33 इस नंबर के जो 16, 18, 31, 33 नाम के जो स्ट्रेन्स होते हैं, उससे पाया गया कि सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भारत में सेकंड मोस्ट कॉमन जो गायनेक कैंसर्स का जो है वो है सर्वाइकल कैंसर। और हमने देखा कि साल में 1.25 लाख के आसपास के नए केसेस हम देख रहे हैं कि इंसिडेंसेस पाई गई हैं हर साल। तो इससे बचने के लिए अभी रिसेंटली सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अभी वैक्सीन तैयार की है। पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे गार्डासिल नाम की वैक्सीन आती थी, अब सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में भी एक नई वैक्सीन बन गई सर्वरैक नाम से। तो ये इसमें 3-4 तरह की वैक्सीन इन्होंने निकाली हैं, जो कि हम सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले भी लगा सकते हैं, और सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी स्पेसिफिक जो कैंसर कॉजिंग है स्ट्रेन्स, उनकी एक वैक्सीन भी हमने मार्केट में देखी है। तो अभी उसके लिए हम ये भी देख रहे हैं कि मेल फीमेल दोनों को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो रहा है मेल पार्टनर से भी कैरी होता है फॉरवर्ड फ्रॉम मेल टू फीमेल। हालांकि कैंसर तो सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, लेकिन इसी HPV इन्फेक्शन से वल्वा का कैंसर, वजाइना का कैंसर भी हो सकता है, और मेल अगर रिलेशन में है तो उनका एनल कैंसर हो सकता है, और अगर ओरल सेक्स किसी का अनप्रोटेक्टेड हो गया है तो उसमें थ्रोट कैंसर, उसके फेरेंजियल कैंसर के चांसेस भी हैं, और बहुत ही रेयरली मेल के अंदर पिनाइल कैंसर भी हो सकता है इस इन्फेक्शन से। तो अभी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक वैक्सीन निकाला है ना, वैक्सीन रिकमेंड किया है, जिसका नाम है सर्वरैक। जो सर्वरैक भी लगा सकते हैं, और इंटरनेशनल जो ब्रांड है गार्डासिल। तो इसमें एक तो बायोवेलेंट स्ट्रेन जिसमें 16 और 18 मोस्ट कॉमन जो कैंसर करते हैं, वैसी वाली वैक्सीन भी है, और क्वाड्रीवेलेंट यानी कि 6-11 जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हैं, और 16-18 जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स करने वाले जो वायरस हैं, उसकी एक वैक्सीन निकाली है। सर्वरैक भी है, गार्डासिल भी है, जिसमें 4 स्ट्रेन है। और उसके बाद आती है नॉनोवेलेंट, जिसमें 9 स्ट्रेन है मोस्ट कॉमन जो कैंसर करते हैं। तो अब ये वैक्सीन कैसे दी गई हैं कि जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, जो 9 से 14 साल के बच्चे हैं, उनमें 2 डोज बताई गई हैं कि 0 यानी आज लगाई और 6 महीने बाद लगाई। और अगर 15 साल से अगर 45 साल के जो लोग हैं, हालांकि 15 से 26 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एज ग्रुप है वो है, और 26 से 45 ऑप्शनल है कि आप लगा सकते हैं। तो इन 15 से 45 साल के जो लोग हैं उनमें 3 डोज लगाए जाते हैं। आज लगाया 0, 2 महीने बाद 2, और उसके 4 महीने बाद सेकेंड डोज के 4 महीने बाद, या पहली डोज के 6 महीने बाद। 0, 2 और 6 3 डोजेज रिकमेंडेड है। मैम, इस रिगार्डिंग है ना, पब्लिक के 2 इश्यूज रहते हैं। एक तो ये कि क्या ये वैक्सीन लगाने के बाद में क्या सर्वाइकल कैंसर से 100% अपन फ्री हो सकते हैं, कि कभी अपने को ये कैंसर नहीं होगा? देखिए, एक बार तो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर आपने ये वैक्सीन लगाया है, तो उस वैक्सीन के अंदर जो स्ट्रेन्स इंक्लूडेड हैं, आप सिर्फ उसी इन्फेक्शन से बच सकते हो। बाकी जो रेयरली जैसे आपने 4 क्वाड्रावेलेंट वाला वैक्सीन लगाया, सर्वरैक या फिर गार्डासिल, तो वो 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन किसी तीसरे या चौथे जो नॉनावेलेंट में है कैंसर कॉजिंग HPV वायरस, उससे हुआ है, तो आपने वो वैक्सीन तो नहीं लगाया, क्योंकि आपको इन्फेक्शन तभी भी हो सकता है। फिर आपका इससे बचने के लिए और पुख्ता ट्रीटमेंट क्या है, पुख्ता प्रिवेंशन क्या है, कि आप उसको स्क्रीनिंग कराते रहें। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि डिजीज़ को होने से पहले ही आप अपने स्क्रीनिंग में टेस्ट कराते रहें, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कैंसर हुआ तो नहीं है। तो जैसे हमारे पास कोई गायनेक में पेशेंट्स बहुत कॉमनली OPD में कंप्लेन लेके आती हैं कि वाइट डिस्चार्ज हुआ है मैडम, तो इस कैंसर की सिम्टम्स ही यही होते हैं।
इनिशियली कोई सिम्टम नहीं होता, फिर वाइट डिस्चार्ज होता है, फिर गंदा डिस्चार्ज, ब्राउनिश, फिर बदबू आने लगती है, फिर वो अल्सर इतना गहरा हो चुका होता है कि बॉडी में फैल जाता है। तो जो इनिशियल स्टेज में पकड़ने की चीज़ होती है वो वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज आते ही हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं पैप स्मीयर कराओ और HPV के DNA टेस्ट कराओ। तो जो HPV DNA टेस्ट है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन पैप स्मीयर सस्ता होता है। लेकिन जो हमारे भारत में अभी तक इतने अवेयर लोग नहीं है, पैप स्मीयर हम लोग अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो वो करवाते भी नहीं है। तो हम लोग ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि वैक्सीन लगा भी दी है तो भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है, नहीं लगाई है, सेक्सुअली एक्टिव हैं तो भी आपको स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए, जिससे कि ये कैंसर होने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपको सर्विक्स का हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें से एक लेयर ली जाती है, उसमें कोई कैंसर के सेल तो नहीं आ गए। इन्फेक्शन को तो फिर भी हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैंसर हो गया तो उसका तुरंत आपको गायनेकोलॉजिस्ट और उसकी गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट टीम से मिलके उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। बट मैम वैक्सीनेशन से सिग्निफिकेंटली जो कैंसर की रिस्क है उसको कम किया जा सकता है, बिल्कुल, बट नॉट कम्प्लीटली, बट सिग्निफिकेंट रिडक्शन। सिग्निफिकेंटली बिकॉज मोस्ट कॉमन जो कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स हैं वो इन वैक्सीन में। यस मैम। तो इन वैक्सीन को लगाने से आप मोटा जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर है लेडीज में और मोस्ट कॉमन जो स्ट्रेन्स हैं उन दोनों से बच जाओगे आप। तो इसीलिए इसको हम लोग अवेयर करने के लिए ये वैक्सीन का अवेयरनेस हर जगह फैला रहे हैं। यस मैम। और मैम सेकेंड कंसर्न जो कि लगभग हर वैक्सीन के रिगार्डिंग रहता है पेशेंट्स का, कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं या कोई मेजर साइड इफेक्ट क्या ऐसे कोई देखे जाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, अभी तक जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ड्रग थी जब ये वैक्सीन अभी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में भी बनाई, भारत में भी, उसके पहले जो मार्केट में है गार्डासिल नाम की, इनकी कंपनीज ने, फार्मा कंपनी ऑलरेडी टेस्ट किए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल्स, और अभी जो रिसेंटली 5-6 सालों में ये वैक्सीन लगना शुरू हुई है तो किसी में भी इतने कॉम्प्लिकेटेड वाले, मतलब डिफिकल्ट वाले, कॉम्प्लिकेटेड वाले साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए। और सिंपल साइड इफेक्ट्स सब में होते हैं, पेन होना, डिजीनेस होना, थोड़ा सा मतलब आपको अनकंफर्टेबल फील होना 1-2 दिन के लिए, गैस्ट्रिक अपसेट होना, तो ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें कंट्रोलेबल है, सेल्फ लिमिटिंग है। यस मैम। और मैम एक और इशू, जैसे क्या ये वैक्सीन को प्रेगनेंसी के टाइम पे लगाया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जाना चाहिए, पोस्टपोन किया जाना चाहिए? प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी तक इसके ऊपर इनफ ट्रायल एक्सपेरिमेंट, इनफ एविडेंस नहीं है इसको लगाने के। इट मे कॉज हार्म, तो इसलिए अच्छा है कि इसको अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। और मैम इंडिया में कौन कौन से ब्रांड्स प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं और उनकी कॉस्ट क्या रहती है और उनमें डिफरेंसेस बेसिकली क्या है, कौन सा हम ऑप्ट करें उसके लिए? अभी जो इंडिया में अवेलेबल है, एक तो इंडियन ब्रांड है सर्वरेक, जिसपे जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में बनती है। और इस पे 4 स्ट्रेन्स हैं, 6-11 जो जेनेटल वार्ड्स करते हैं, 16-18 जो मोस्ट कॉमन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर करते हैं। तो ये जो है वो अभी काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है, 2000 के आसपास की। और गार्डासिल, इसी जो क्वाड्रावेलेंट स्ट्रेन्स के लिए जो गार्डासिल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बन के आती है, तो इसका कॉस्ट आपको डबल पड़ेगा, यानी 3600-3800 के आसपास पड़ेगा। और अगर गार्डासिल का भी नॉनावेलेंट यानी 9 स्ट्रेन्स वाला HPV वाला हमने अगर लिया है तो वो वैक्सीन आपको लगभग 9 से 10,000 के बीच में मिलेगा। ठीक है मैम। सो मैम ने सर्वाइकल कैंसर और उसके स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। तो आइए हमें इस नॉलेज को शेयर करना है ताकि जो भी आपके नॉन वंस एंड जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो इस कैंसर से एटलीस्ट इससे बच सकें। और इसके बारे में आपको भी अवेयर होना है और आपको दूसरों को भी अवेयर करना है, और वो भी टाइमली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रिवेंशन अवेलेबल है। कैंसर होने से पहले आप सिग्निफिकेंट रिडक्शन उसमें कर सकते हैं और भी कई बीमारियों से इससे बच सकते हैं, जैसे कि एनल वार्ड्स और मेल में भी एनल कार्सिनोमा। तो आपको इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस खुद भी होना चाहिए और दूसरों को भी अवेयर होना चाहिए और टाइमली इसका यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। बट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने वैक्सीन लगवा भी लिया है तो भी आपको नेशनल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के तहत आपको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाते रहना है एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू, क्योंकि इसी से आप 100% आप बच सकते हैं और उस कैंसर को अर्ली स्टेज में आप पकड़ सकते हैं। तो कैंसर की स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन दोनों ही बेहद ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर सो मच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और गायनेकोलॉजी को रिलेटेड इश्यूज़ के साथ में। थैंक यू मैम। प्लेजर।